नमस्ते दोस्तों, मानवीय यूनिवर्सल स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। क्या आप जीवन की सबसे बड़ी पहेली को सुलझाना चाहते हैं? क्या आप एक ऐसा ज्ञान चाहते हैं जो हर चुनौती में आपका मार्गदर्शन करे, जो आपको सफलता की परम ऊंचाई तक ले जाए और जो सबके लिए एक ब्रह्मास्त्र सिद्ध हो? अगर हाँ, तो ये घोषणा सिर्फ आपके लिए है। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ संपूर्ण जीवन का सार। हमने श्रीमद् भगवद गीता के गहन ज्ञान को निचोड़कर आपके सामने प्रस्तुत किया है 100 प्रश्नों के 5 अभूतपूर्व सेट। यह सिर्फ प्रश्न उत्तर नहीं है, बल्कि यह ज्ञान का वो अमृत है जो आपके जीवन की दिशा और दशा को पूरी तरह बदल देगा। ये हर उस व्यक्ति के लिए अनिवार्य है जो अपने जीवन में वास्तविक परिवर्तन देखना चाहता है। ये ज्ञान सबके लिए है, चाहे आप विद्यार्थी हो, गृहिणी हो या किसी भी क्षेत्र के पेशेवर हो। ये आपके जीवन की हर समस्या का अचूक समाधान है। तो इंतजार किस बात का? तुरंत इस महान परिवर्तन का हिस्सा बनने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़कर सच्चा परिवर्तन अपनी आंखों से देखें। आइए मिलकर इस ज्ञान की यात्रा शुरू करें। आपका भविष्य यहीं से बदलेगा। जय श्री कृष्ण। को का समन्वय और सार निचोड़ 100 प्रश्न। प्रश्न 301। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह का अर्थ क्या है? उत्तर, अपने धर्म स्वभावजन्य कर्म में मरना कल्याणकारी है, दूसरे का धर्म भय पैदा करने वाला है। व्याख्या, इसका अर्थ है अपने सहज प्राकृतिक कर्तव्य का पालन करना। यह कर्मयोग का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अध्याय 3। प्रश्न 302। काम, क्रोध और लोभ का नाश करने के लिए सबसे पहले किसे वश में करना चाहिए? उत्तर, इंद्रियों को। व्याख्या, ये तीनों इंद्रियों मन और बुद्धि में स्थित होकर ज्ञान को ढकते हैं। इंद्रियों का दमन ही पहला चरण है। प्रश्न 303। भूतानि प्राणी शब्द का प्रयोग गीता में किसके लिए हुआ है? उत्तर, सभी उत्पन्न हुए प्राणियों के लिए, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि। व्याख्या, भगवान सब भूतों के आदि और अंत हैं। कर्मयोगी सर्वभूत हिते रताः, सभी प्राणियों के हित में रत होते हैं। प्रश्न 304। आत्मा को कूटस्थ क्यों कहा गया है? अध्याय 15। उत्तर, क्योंकि वो शरीर और संसार के परिवर्तन के बावजूद अटल और स्थिर रहती है। व्याख्या, कूट का अर्थ है पर्वत की चोटी या हथौड़े की मार सहने वाला निहाई। अक्षर पुरुष, आत्मा कूटस्थ है। प्रश्न 305। किस गुण से उत्पन्न ज्ञान और प्रकाश बंधन का कारण बन सकता है? उत्तर, सत्व गुण। व्याख्या, यह सुख और ज्ञान की आसक्ति से बांधता है। गुणातीत होने के लिए सत्व गुण को भी पार करना आवश्यक है। प्रश्न 306। संसार रूपी वृक्ष की जड़ें और शाखाएं क्रमशः क्या हैं? उत्तर, जड़ें टू ऊपर ब्रह्मलोक और शाखाएं टू नीचे मनुष्यलोक। व्याख्या, यह उल्टा अश्वत्थ पीपल वृक्ष है जिसका स्वरूप संसार है। इसके पत्तों को वेद कहा गया है। प्रश्न 307। ज्ञानयोग, सांख्य और कर्मयोग में मुख्य अंतर क्या है? उत्तर, ज्ञानयोग टू ज्ञान द्वारा त्याग, कर्मयोग टू कर्मफल के त्याग द्वारा शुद्धि। व्याख्या, दोनों का लक्ष्य एक मोक्ष है, पर मार्ग अलग हैं। कर्मयोग सुगम है। प्रश्न 308। तज्जपस्त दर्थ भावनम का अर्थ क्या है? उत्तर, ओम का जप और उसके अर्थ का चिंतन। व्याख्या, यह अक्षर ब्रह्मयोग अध्याय 8 में मृत्यु के समय भगवान को प्राप्त करने का साधन है। यह निरंतर अभ्यास का फल है। प्रश्न 309। भगवान को जानने वाला ज्ञानी भक्त क्यों दुर्लभ है? उत्तर, क्योंकि वासुदेवः सर्वम, सब कुछ वासुदेव है, ऐसा मानने वाला ही ज्ञानी होता है। व्याख्या, 7वें अध्याय में भगवान ज्ञानी भक्त को अपनी आत्मा बताते हैं। बहुत जन्मों के बाद ऐसा ज्ञान प्राप्त होता है। प्रश्न 310। भजते माम अनन्य भाव का क्या अर्थ है? उत्तर, अनन्य भाव से मेरी भक्ति करना। व्याख्या, यह भक्ति योग अध्याय 12 का मूल सिद्धांत है। इसका अर्थ है एक, भगवान को छोड़कर किसी और का सहारा न लेना। प्रश्न 311। विराट रूप में अर्जुन ने क्या देखा जो उनके लिए सबसे विस्मयकारी था? उत्तर, असंख्य मुख, हाथ, नेत्र और पेट। व्याख्या, यह रूप अद्भुत, अनंत और चारों ओर से जलता हुआ था। इसका आदि, मध्य और अंत नहीं था। प्रश्न 312। योग भ्रष्ट, योग से गिरा हुआ पुरुष कहाँ जन्म नहीं लेता? उत्तर, पापमय या नीच योनियों में। व्याख्या, वह अपने पिछले पुण्य कर्मों के कारण पवित्र और श्रीमानों के घर में जन्म लेता है। योग का अभ्यास कभी नष्ट नहीं होता। प्रश्न 313। अध्याय 13 के अनुसार आत्मा किसे देखती है? उत्तर, परमात्मा को सभी शरीरों में समान रूप से स्थित। व्याख्या, वो देखती है कि आत्मा अजर अमर है और केवल शरीर ही नष्ट होते हैं। ये समदृष्टि है। प्रश्न 314। राजसी तप का अंतिम फल क्या है? उत्तर, अस्थायी सुख और मान सम्मान। व्याख्या, यह केवल पूजा, मान और सत्कार पाने के लिए किया जाता है। इसका फल मोक्षदायक नहीं होता। प्रश्न 315। सर्वधर्मान परित्यज्य में सर्वधर्मान का क्या अर्थ है? उत्तर, सभी कर्तव्य, कर्म और आश्रय जो मोक्ष में बाधक हों। व्याख्या, सभी धर्मों के फल की आसक्ति छोड़कर केवल भगवान का आश्रय लेना।
यह त्याग की अंतिम अवस्था है। प्रश्न 316 है, स्थिर प्रज्ञ और गुणातीत पुरुष में मुख्य अंतर क्या है? उत्तर, स्थित प्रज्ञ इंद्रियों को वश में रखता है, गुणातीत तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है। व्याख्या: स्थित प्रज्ञता ज्ञान की स्थिरता है, गुणातीतता गुणों की समाप्ति है। गुणातीत होने पर भक्त स्थिर प्रज्ञ बन जाता है। प्रश्न 317, मन को वश में करने के लिए अभ्यास क्यों जरूरी है? उत्तर, क्योंकि मन स्वभाव से ही चंचल और बलवान है। व्याख्या: निरंतर प्रयास, अभ्यास ही चंचल मन को स्थिर करता है। अभ्यास योग की नींव है। प्रश्न 318, कौन सा गुण अज्ञान और प्रमाद से मनुष्य को बांधता है? उत्तर, तम गुण। व्याख्या: यह मोह और आलस्य देता है। इसका फल मूढ़ता और निकृष्ट योनि है। प्रश्न 319, योगक्षेमम वहाम्यहम का वचन भगवान ने किसके लिए दिया? उत्तर, जो अनन्य भाव से भगवान का चिंतन और भक्ति करते हैं। व्याख्या: अनन्य चिंतन नित्य युक्ताः आवश्यक है। ये भगवान के आश्वासन का सबसे प्रसिद्ध श्लोक है। अध्याय 9। प्रश्न 320, आसक्ति, राग और द्वेष, घृणा को सन्यासी क्यों छोड़ता है? उत्तर, क्योंकि ये दोनों बंधन हैं। व्याख्या: आसक्ति टू कर्म का बंधन, द्वेष टू अशांति का बंधन। इन्हें छोड़कर कर्म करने वाला ही सच्चा सन्यासी है। प्रश्न 321, विभूति योग, अध्याय 10 का सार क्या है? उत्तर, भगवान ही समस्त ऐश्वर्य, शक्ति और सुंदरता के मूल स्रोत हैं। व्याख्या: जो भी श्रेष्ठ है वह भगवान का ही अंश है। विभूतियों का ज्ञान भक्तों के प्रेम को बढ़ाता है। प्रश्न 322, भगवान ने स्वयं को अक्षर, अविनाशी क्यों कहा? उत्तर, क्योंकि वे कूटस्थ आत्मा, अक्षर पुरुष और स्वयं शर अक्षर दोनों से परे हैं। व्याख्या: वे आदि, मध्य और अंत से रहित हैं। अक्षर का एक अर्थ ऐकार भी है। प्रश्न 323, नरक के 3 द्वार कौन से हैं? उत्तर, काम, क्रोध और लोभ। व्याख्या: ये आसुरी संपदा के मूल हैं। जो इनका त्याग करता है वह मोक्ष के मार्ग पर चलता है। प्रश्न 324, अधियज्ञ क्या है? उत्तर, देही, देह धारण करने वालों में यज्ञों का अधिष्ठाता, मैं भगवान। व्याख्या: भगवान ही सभी यज्ञों के भोक्ता और स्वामी हैं। ये ज्ञान भक्ति को बढ़ाता है। प्रश्न 325, कर्मण्येवाधिकारस्ते में अधिकार शब्द का क्या तात्पर्य है? उत्तर, केवल कर्तव्य कर्म करने की योग्यता। व्याख्या: इसका अर्थ है कि मनुष्य केवल कर्म करने में समर्थ है, फल देना उसके हाथ में नहीं है। फल की इच्छा छोड़कर कर्म करना चाहिए। प्रश्न 326, सात्विक सुख, राजसी सुख और तामसी सुख की पहचान क्या है? उत्तर, सात्विक टू अंत में अमृत, राजसी टू अंत में विष, तामसी टू आरंभ और अंत दोनों में मोह। व्याख्या: सात्विक सुख आत्मज्ञान से, राजसी इंद्रियों के मेल से, तामसी प्रमाद से आता है। प्रश्न 327, ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त करने का अंतिम फल क्या है? उत्तर, पराभक्ति की प्राप्ति, मोक्ष। व्याख्या: ब्रह्मभूत अवस्था में अहंकार नष्ट हो जाता है और समता आती है। इसके बाद ही पराभक्ति का उदय होता है। प्रश्न 328, गीता में द्वैत, भेदभाव का खंडन किस रूप में किया गया है? उत्तर, सभी प्राणियों में एक ही आत्मा और एक ही ईश्वर को देखकर। व्याख्या: यह समदर्शन ज्ञान योग और भक्ति योग दोनों का सार है। ज्ञान से द्वैत का नाश होता है। प्रश्न 329, यज्ञशिष्ट का क्या अर्थ है? उत्तर, यज्ञ करने के बाद बचा हुआ प्रसाद। व्याख्या: जो यज्ञशिष्ट खाते हैं वे सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो केवल अपने लिए खाते हैं वे पाप खाते हैं। प्रश्न 330, भगवान ने अहंकार को किस गुण से उत्पन्न माना है? उत्तर, रजोगुण और तमोगुण के मिश्रण से। व्याख्या: अहंकार, दंभ और दर्प आसुरी संपदा के लक्षण हैं जो रजोगुण की वृद्धि से आते हैं। अहंकार ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु है। प्रश्न 331, ईश्वर सर्वभूतानां में हृद्देशे, हृदय में स्थित ईश्वर क्या करते हैं? उत्तर, वे सभी प्राणियों को माया यंत्र पर बैठाकर घुमाते हैं। व्याख्या: श्लोक, भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। यह ईश्वर की सर्वव्यापकता और नियंत्रक शक्ति को दर्शाता है। प्रश्न 332, अविनाशी तत्व किसे कहते हैं? उत्तर, आत्मा, नित्य। व्याख्या: जो कभी नष्ट नहीं होता। शरीर नष्ट होता है पर आत्मा नहीं। प्रश्न 333, तप का अंतिम उद्देश्य क्या है? उत्तर, चित्त की शुद्धि, चित्त शुद्धि। व्याख्या: शारीरिक, वाचिक और मानसिक तप से मन शुद्ध होता है। शुद्ध मन से ही ज्ञान और ध्यान संभव है। प्रश्न 334, प्रवृत्ति, कर्मों में लगने की भावना किस गुण का लक्षण है? उत्तर,
रजोगुण। व्याख्या। रजोगुण से कर्म और फल की आसक्ति आती है। सत्व से ज्ञान और तम से मोह आता है। प्रश्न 335। कर्मणैव हि संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः का अर्थ क्या है? उत्तर। जनकादि राजाओं ने भी केवल कर्म से ही परम सिद्धि प्राप्त की। व्याख्या। राजा जनक कर्मयोग के महान उदाहरण थे। यह कर्म की श्रेष्ठता को दर्शाता है। अध्याय 3। प्रश्न 336। दैव नियति को जानना क्यों आवश्यक है? उत्तर। क्योंकि कर्म की सिद्धि के 5 कारणों में दैव भी एक है। व्याख्या। इससे कर्तापन का अहंकार दूर होता है। दैव परमात्मा ही कर्म का फल देता है। प्रश्न 337। ओम तत् सत में तत् का क्या अर्थ है? उत्तर। सब कुछ ब्रह्म ही है। व्याख्या। तत् उस परम तत्व को दर्शाता है जिसका कोई नाम नहीं है। यह यज्ञ, तप और दान की क्रियाओं के लिए प्रयुक्त होता है। प्रश्न 338। सन्यासी बनने के लिए अग्नि का त्याग और कर्म का त्याग कौन सा त्याग श्रेष्ठ है? उत्तर। कर्मफल का त्याग। व्याख्या। सच्चा सन्यासी वो है जो फल की इच्छा छोड़कर कर्म करता है, न कि कर्म छोड़ देता है। यह गीता का कर्मयोग सिद्धांत है। प्रश्न 339। तामसी बुद्धि क्या है? उत्तर। जो धर्म को अधर्म और अधर्म को धर्म मानती है। व्याख्या। ये सब कुछ उल्टा देखती है। राजसी बुद्धि धर्म अधर्म को ठीक से नहीं जान पाती। प्रश्न 340। मामेकन शरणम व्रज केवल मेरी शरण में आजा क्यों कहा गया? उत्तर। क्योंकि भगवान सभी पापों से मुक्त करने का सीधा आश्वासन देते हैं। व्याख्या। यह भगवान का अंतिम सबसे बड़ा वचन है। पूर्ण शरणागति ही मोक्ष का अंतिम द्वार है। प्रश्न 341। पुरुषोत्तम योग अध्याय 15 को वेदों का सार क्यों कहते हैं? उत्तर। क्योंकि यह क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम तीनों तत्वों का ज्ञान देता है। व्याख्या। इसे जानने वाला ही कृतकृत्य धन्य होता है। यह परम गोपनीय ज्ञान है। प्रश्न 342। वैराग्य और अनासक्ति में क्या अंतर है? उत्तर। वैराग्य टू विषयों से विरक्ति, अनासक्ति टू कर्म के फल से विरक्ति। व्याख्या। वैराग्य मन को शांत करता है, अनासक्ति कर्मों को बंधन से मुक्त करती है। दोनों मिलकर मोक्ष की ओर ले जाते हैं। प्रश्न 343। योग भ्रष्ट व्यक्ति योगी से किस तरह श्रेष्ठ होता है? उत्तर। योग भ्रष्ट व्यक्ति ज्ञानियों और कर्मकांडियों से श्रेष्ठ नहीं, पर वो पुनर्जन्म में योग को आगे बढ़ाता है। व्याख्या। वो अपने पिछले जन्म के कारण ही श्रेष्ठ कुल में जन्म लेता है। भगवान ने योगी को तपस्वी, ज्ञानी और कर्मकांडी से श्रेष्ठ कहा है। प्रश्न 344। भगवान ने स्वयं को मृत्यु क्यों कहा विराट रूप? उत्तर। वे सभी प्राणियों के अंत विनाश का कारण हैं। व्याख्या। उन्होंने कहा, कालोलस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धो, यह नियति दैव का ही एक रूप है। प्रश्न 345। ज्ञान कर्म संन्यास योग अध्याय 4 में किस यज्ञ को परम तत्व माना गया है? उत्तर। ज्ञान यज्ञ। व्याख्या। सभी कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। ज्ञान की अग्नि सभी पापों को भस्म कर देती है। प्रश्न 346। स्थित प्रज्ञ को दुख क्यों नहीं होता? उत्तर। वो दुख को अनित्य मानता है और उसमें आसक्त नहीं होता। व्याख्या। उसकी बुद्धि स्थिर होती है, वह स्वयं में ही संतुष्ट रहता है। प्रश्न 347। वासना क्या है? उत्तर। पूर्व जन्मों के संस्कारों और इच्छाओं का सूक्ष्म रूप। व्याख्या। वासनाएं ही संसार रूपी वृक्ष की जड़ें हैं। वैराग्य से ही इनका नाश होता है। प्रश्न 348। दैवी संपदा दैवी गुण का अंतिम गुण क्या है? उत्तर। अद्रोह, शत्रुता का अभाव। व्याख्या। यह अंतिम गुण नहीं बल्कि 26 गुणों में से एक है। प्रमुख गुण हैं अभय, ज्ञानयोग में स्थिति, दान, दम, यज्ञ आदि। प्रश्न 349। अर्जुन ने भगवान से विराट रूप किस लिए देखा? उत्तर। भगवान के ऐश्वर्य और सामर्थ्य को प्रत्यक्ष जानने के लिए। व्याख्या। वे ये जानना चाहते थे कि वे जो कह रहे हैं मैं सबका कारण हूँ, उसका वास्तविक स्वरूप क्या है। यह ज्ञान मोह को पूर्णतः नष्ट करने के लिए आवश्यक था। प्रश्न 350। गीता का उपदेश सुनकर अर्जुन ने क्या किया? उत्तर। उन्होंने मोह त्याग कर करिष्ये वचनं तव, मैं आपका वचन करूंगा कहा। व्याख्या। यह उपदेश की सफलता थी। उन्होंने युद्ध करने का निश्चय किया। प्रश्न 351। कर्मफल का त्याग ही त्याग है, यह किस अध्याय का सार है? उत्तर। अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग। व्याख्या। यह त्याग की सात्विक परिभाषा है। यह संपूर्ण गीता के कर्मयोग का निचोड़ है। प्रश्न 352। आहार शुद्धि भोजन की शुद्धता क्यों आवश्यक है? उत्तर। यह सत्व गुण को बढ़ाती है और मन को एकाग्र करती है। व्याख्या। सात्विक आहार मन को शांत रखता है। राजसी और तामसी आहार
अशांति और मोह पैदा करते हैं। प्रश्न 353। तप का अर्थ क्या है? उत्तर, शरीर और इंद्रियों को कष्ट देकर धर्म के लिए किया गया प्रयास। व्याख्या, तप 3 प्रकार का होता है, शारीरिक, वाचिक और मानसिक। राजसी और तामसी तप वर्जित हैं। प्रश्न 354। ज्ञानी व्यक्ति कर्म क्यों करता है? उत्तर, लोक संग्रह, समाज का कल्याण। व्याख्या, वह आसक्ति रहित होकर कर्म करता है ताकि अज्ञानी उसका अनुसरण करे। वह कर्म का त्याग नहीं करता। प्रश्न 355। अक्षय सुख किसे कहते हैं? उत्तर, वो सुख जो कभी नष्ट न हो, ब्रह्म या मोक्ष का सुख। व्याख्या, ये सात्विक सुख की अंतिम अवस्था है। ये भोगों के सुख से श्रेष्ठ है। प्रश्न 356। सत्य, सच्चाई किस तप का अंग है? उत्तर, वाचिक, वाणी के तप का। व्याख्या, वाणी का तप सत्य, प्रिय और हितकर वचन बोलना। शारीरिक तप देव पूजा, गुरु पूजा आदि। प्रश्न 357। भगवान को भजने वाले 4 प्रकार के भक्तों में सबसे श्रेष्ठ कौन है? उत्तर, ज्ञानी भक्त। व्याख्या, वह नित्य परमात्मा में स्थित होता है। वह वासुदेवः सर्वम जानता है। प्रश्न 358। अव्यक्तोलक्षर इत्युक्तः में अव्यक्त क्या है? उत्तर, अक्षर ब्रह्म, जो इंद्रियों द्वारा प्रकट न हो। व्याख्या, यह परम गति है जिसे जानकर मनुष्य वापस नहीं आता। प्रश्न 359। कौन सा गुण प्रकाश देता है? उत्तर, सत्व गुण। व्याख्या, सत्व गुण ज्ञान और सुख की आसक्ति से बांधता है। ये ऊर्ध्व, ऊपर के लोकों में ले जाता है। प्रश्न 360। अर्जुन ने श्रीकृष्ण से क्या प्रार्थना की थी? उत्तर, शिष्यस्तेलहम शाधि मा त्वां प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिक्षा दे। व्याख्या, यह समर्पण ज्ञान प्राप्ति की पहली शर्त है। यह द्वितीय अध्याय में कहा गया। प्रश्न 361। कर्म की परिभाषा क्या है? उत्तर, भूतोद्भव करो विसर्ग है, जिससे भूतों प्राणियों की उत्पत्ति होती है। व्याख्या, यह यज्ञ रूपी कर्म है। अध्याय 8। यह कर्म सृष्टि चक्र को चलाने वाला है। प्रश्न 362। अहिंसा, हिंसा का अभाव किसका गुण है? उत्तर, दैवी संपदा और ज्ञान के साधन दोनों का। व्याख्या, यह मोक्ष की ओर ले जाने वाला गुण है। वाचिक तप में भी अहिंसा का पालन किया जाता है। अप्रियम। प्रश्न 363। मोक्ष संन्यास योग का मुख्य विषय क्या है? उत्तर, त्याग और संन्यास के तत्व को समझना। व्याख्या, यह सांख्य और योग के सिद्धांतों को मिलाकर मोक्ष का मार्ग बताता है। ये अंतिम उपसंहार है। प्रश्न 364। स्वभाव से उत्पन्न कर्म क्यों नहीं छोड़ना चाहिए? उत्तर, ये दोषपूर्ण होने पर भी पाप को नहीं प्राप्त कराता। व्याख्या, प्रकृति जनित गुणों से ही कर्म उत्पन्न होते हैं। कर्म करना अनिवार्य है। प्रश्न 365। भगवान ने स्वयं को समुद्रों में क्या कहा? उत्तर, सागर। व्याख्या, जलाशयों में मैं सागर हूँ। विभूति योग। ऋषियों में मैं भृगु हूँ। प्रश्न 366। आत्मतृप्त कौन होता है? उत्तर, योगी जो सभी इच्छाओं को त्याग कर स्वयं में संतुष्ट रहता है। व्याख्या, वह स्थितप्रज्ञ होता है। वह आत्मा के आनंद में लीन रहता है। प्रश्न 367। आसुरी लोग किस पर विश्वास नहीं करते? उत्तर, ईश्वर, धर्म, सत्य और व्यवस्था पर। व्याख्या, वे कहते हैं कि जगत केवल संयोग से बना है। वे केवल वासना को ही सत्य मानते हैं। प्रश्न 368। कर्म को विकर्म और अकर्म से अलग क्यों समझा जाना चाहिए? उत्तर, विकर्म टू पाप कर्म, अकर्म टू निष्क्रियता, कर्म टू कर्तव्य कर्म। व्याख्या, ज्ञान से विकर्म और कर्म दोनों जल जाते हैं। केवल कर्तव्य कर्म ही करना चाहिए। प्रश्न 369। योग की पूर्ण अवस्था क्या है? उत्तर, दुख संयोग वियोग, दुख के संयोग से रहित होना। व्याख्या, इस अवस्था में पूर्ण शांति और आनंद मिलता है। यह ध्यान की परम अवस्था है। प्रश्न 370। कर्म योग में योग क्या है? उत्तर, समत्व, समभाव और कौशल, कर्मों में कुशलता। व्याख्या, कर्मफल के प्रति समभाव रखना, कर्म को कुशलता पूर्वक करना। प्रश्न 371। भगवान ने मन को वश में करने के लिए कौन से 2 उपाय बताए? उत्तर, अभ्यास और वैराग्य। व्याख्या, मन वायु के समान चंचल है। निरंतर प्रयास और विषयों से विरक्ति। प्रश्न 372। तामसी दान का लक्षण क्या है? उत्तर, अयोग्य पात्र को अपवित्र स्थान पर बिना सत्कार के तिरस्कार पूर्वक देना। व्याख्या, इस दान का फल निकृष्ट होता है। यह दान केवल मोह से दिया जाता है। प्रश्न 373। ज्ञान का अंतिम प्रमाण क्या है? उत्तर, अनुभूति, प्रत्यक्ष ज्ञान। व्याख्या, ज्ञान केवल सुनने या पढ़ने से नहीं बल्कि अनुभव से सिद्ध होता है।
यह ज्ञान प्रत्यक्ष फल देने वाला है। प्रश्न 374 प्रकृति क्या है? उत्तर सत्व रज तम गुणों से बनी हुई जड़ शक्ति। व्याख्या यह संसार की उत्पत्ति का कारण है। पुरुष आत्मा प्रकृति से अलग है। प्रश्न 375 राजसी ज्ञान क्या है? उत्तर सभी प्राणियों में अलग अलग भिन्न भिन्न भाव देखना। व्याख्या जो एक ही तत्व को अलग अलग शरीरों में देखता है, यह अहंकार से उत्पन्न होता है। प्रश्न 376 भगवान ने इंद्रियों में स्वयं को क्या कहा? उत्तर मन, जो सभी इंद्रियों का स्वामी है। व्याख्या विभूति योग अध्याय 10 का भाग वे ही सभी प्राणियों में चेतना है। प्रश्न 377 ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त करने वाला क्या नहीं करता? उत्तर न वो किसी की कामना करता है, न शोक। व्याख्या वो सभी प्राणियों में समान रहता है, समः सर्वेषु भूतेषु। यह पराभक्ति की पहली अवस्था है। प्रश्न 378 दैव, नियति और ईश्वर में क्या अंतर है? उत्तर दैव टू कर्मों का फल देने वाला विधान, ईश्वर टू सभी का नियंता स्वामी। व्याख्या दैव कर्म के 5 कारणों में से एक है, ईश्वर सभी के हृदय में स्थित हैं। प्रश्न 379 आसुरी संपदा का दूसरा नाम क्या है? उत्तर बंधन, नरक का मार्ग। व्याख्या यह बंधन का कारण है, दैवी संपदा मोक्ष का कारण है। प्रश्न 380 कर्मण्येवाधिकारस्ते का तात्पर्य क्या है? उत्तर तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की इच्छा से मुक्त रहो। व्याख्या फल की इच्छा मत करो और कर्म न करने की आसक्ति भी न हो। यह कर्मयोग का मूल मंत्र है। प्रश्न 381 तितिक्षा क्या है? उत्तर सुख दुख मान अपमान को सहने की क्षमता। व्याख्या यह ज्ञान प्राप्ति के साधनों में से एक है। अध्याय 13 यह धैर्य और सहनशीलता है। प्रश्न 382 अकर्ता कौन है? उत्तर आत्मा पुरुष। व्याख्या आत्मा केवल साक्षी है, कर्म प्रकृति गुणों द्वारा होते हैं। जो यह जानता है वो ज्ञानी है। प्रश्न 383 भगवान को सर्वलोक महेश्वरम क्यों कहा गया है? उत्तर वे सभी लोकों के महान ईश्वर हैं। व्याख्या वे ही यज्ञों और तपस्याओं के भोक्ता हैं, उन्हें जानने वाला शांति प्राप्त करता है। प्रश्न 384 विश्वरूप दर्शन योग में अर्जुन ने कौन सी प्रार्थना की? उत्तर क्षमा और अपने सौम्य रूप में वापस आने की। व्याख्या उन्होंने कहा प्रसीद देवेश जगन्निवास, हे देवेश मुझ पर प्रसन्न हो। वे उस रूप को सह नहीं पा रहे थे। प्रश्न 385 अव्यभिचारिणी भक्ति की विशेषता क्या है? उत्तर केवल एक भगवान में अनन्य और अविचल प्रेम। व्याख्या यह भक्ति गुणों के पार ले जाती है, यह भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ मानी गई है। प्रश्न 386 तम गुण का परिणाम क्या है? उत्तर प्रमाद, आलस्य, अज्ञान और मोह। व्याख्या इससे मनुष्य निकृष्ट योनियों में जाता है, यह बंधन का कारण है। प्रश्न 387 मोक्ष का अर्थ क्या है? उत्तर जन्म मरण के चक्र से पूर्ण निवृत्ति। व्याख्या परम पद की प्राप्ति, मोक्ष संन्यास योग इसका वर्णन करता है। प्रश्न 388 गुरु की सेवा क्यों आवश्यक है? उत्तर ज्ञान प्राप्त करने के लिए। व्याख्या गुरु के पास जाकर उन्हें प्रणाम करना, सेवा करना और प्रश्न पूछना। प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। प्रश्न 389 यज्ञ शब्द का व्यापक अर्थ क्या है? उत्तर दूसरों के लिए किया गया कोई भी निस्वार्थ कर्म, त्याग। व्याख्या यह केवल अग्नि में आहुति देना नहीं है, ज्ञान यज्ञ, तप यज्ञ, इंद्रिय यज्ञ आदि भी यज्ञ हैं। प्रश्न 390 बुद्धि की 3 अवस्थाएं कौन सी हैं? उत्तर सात्विक, राजसी, तामसी। व्याख्या सात्विक धर्म अधर्म, कर्तव्य अकर्तव्य को जानती है, तामसी सब कुछ उल्टा देखती है। प्रश्न 391 योग की परिभाषा क्या है? उत्तर समत्वम योग उच्यते, समता ही योग है। व्याख्या सुख दुख, लाभ हानि में समान रहना, कर्मों में कुशलता भी योग है। प्रश्न 392 सत्य, सच्चाई को बोलने की शर्त क्या है? उत्तर सत्य, प्रिय और हितकर वचन बोलना, वाचिक तप। व्याख्या अप्रिय सत्य भी वर्जित है, वाणी का संयम आवश्यक है। प्रश्न 393 आत्मसंयम से क्या लाभ होता है? उत्तर मन शांत, ध्यान स्थिर और बुद्धि एकाग्र होती है। व्याख्या यह योग की सफलता का आधार है, मन वश में हो जाता है। प्रश्न 394 आत्मज्ञान प्राप्त होने पर क्या नष्ट होता है? उत्तर अज्ञान, मोह और अहंकार। व्याख्या
सभी पापों का नाश होता है, पुनर्जन्म का बंधन टूट जाता है। प्रश्न 395। ओम तत्सत का उच्चारण कर्मों पर क्या प्रभाव डालता है? उत्तर, यह त्रुटियों को दूर करके कर्मों को ब्रह्म को समर्पित करता है। व्याख्या, यह कर्मों को शुद्ध करने वाला महामंत्र है। यह त्रिविध ब्रह्म निर्देश है। प्रश्न 396। कर्म की सिद्धि में कर्ता कौन है? उत्तर, जीवात्मा, पर अभिमानवश। व्याख्या, 5 कारणों में जीवात्मा एक है। ज्ञानी जानता है कि प्रकृति ही करता है। प्रश्न 397। सात्विक भोजन कैसा होता है? उत्तर, आयु, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति बढ़ाने वाला। व्याख्या, रसदार, चिकना, स्निग्ध और मन को प्रिय लगने वाला। यह सत्व गुण को बढ़ाता है। प्रश्न 398। कर्म फल का त्याग ही श्रेष्ठ है, क्योंकि इससे क्या मिलता है? उत्तर, शांति। व्याख्या, त्याग से तत्काल शांति मिलती है। यह ज्ञान और ध्यान से पहले की अवस्था है। प्रश्न 399। भगवान को जानने का अंतिम रहस्य क्या है? उत्तर, मैं सबका नियंता ईश्वर हूँ, मेरे शरण में आ जाओ। व्याख्या, यह गीता का अंतिम और परम गोपनीय उपदेश है। शरणागति ही अंतिम सत्य है। प्रश्न 400। गीता का परम संदेश क्या है? उत्तर, निष्काम कर्मयोग, आसक्ति रहित होकर कर्तव्य कर्म करना। व्याख्या, यह ज्ञान और भक्ति से युक्त कर्म है। यह जीवन जीने की कला है। ये गीता के 18 अध्यायों से चुने गए 400 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अगर आपको लगता है कि इस कंटेंट ने आपकी तैयारी में असली वैल्यू ऐड की है, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए कि मेरी ये कोशिश आपको कैसी लगी। आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ही मेरी असली ताकत है। तुरंत मानवे यूनिवर्सल चैनल को सब्सक्राइब करके इस फैमिली का हिस्सा बनिए।